तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ठीक है, आज के दिन भी आपने देखा होगा मार्केट गिरा ही है। ठीक है, लगातार गिरता जा रहा है। लास्ट देखें अगर हम कितने दिन से गिरता जा रहा है मार्केट, तो देखिए लगातार लगभग पिछले 3 वीक से मार्केट गिरता गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या प्लान है और मतलब क्या करना चाहिए एक एज एन इन्वेस्टर, या आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमें फिर डे चार्ट देखना पड़ता है। ठीक है, और डे चार्ट तो देख ही रहे, साथ साथ हमें 15 मिनट चार्ट में क्या मतलब वॉल्यूम बन रहा है मार्केट में। जो कैंडल देखी है, जैसे यहाँ पे था मार्केट में अच्छी अच्छी कैंडल्स नहीं, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बस आप देखिए लास्ट ये 3 दिन की कैंडल बनी है, तो ये क्या कर रही है, हम प्रीमियम डिके हो जा रहा है हमारा इंडियन मार्केट में। आप सबको पता है प्रीमियम डिके हो जाता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली वीडियो मैं किसी और दिन बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मार्केट गिरता जा रहा है। लास्ट टाइम ये मैंने पहले से बना के रखे थे, मार्केट वहीं से गिरा है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो अभी क्या हम चेक कर सकते हैं कि बाइंग ले मार्केट में। ठीक है, और वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी हम FII DI का डेटा भी देख लें। ठीक है, बाइंग वैल्यू और सेल वैल्यू आप देख सकते हैं, आज की नेट वैल्यू क्या है। ठीक है, DIS की और FIIs और FPIs की भी क्या है, नेगेटिव ही है। ठीक है, और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो खरीद ही रहे हैं। ठीक है, सो आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो अभी हम सबसे पहले आते हैं निफ्टी 50। ठीक है, जो कि मेन हमारे निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को इंडिया की रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर मार्केट वहीं से गिरा है। ठीक, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे टॉप से मार्केट अभी कितना परसेंट करेक्ट हो गया है। अगर मैं लगाऊँ टॉप से जस्ट मार्केट अभी 13% करेक्शन हो गई है। ठीक है, ये करेक्शन है, कोई ये इतनी गिरावट भी नहीं है। ठीक है, करेक्शन ही है एक तरह से, क्योंकि इतना बड़ा आप देखिए 2020 के बाद से मार्केट बहुत बड़ा था, और ये करेक्शन है। ठीक है, अभी क्या है, ये इसके तरह इस टाइप की करेक्शन है। ठीक है, जो आ रही है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा सकता है, बट कहाँ से जा सकता है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ तो आपको क्या रहना है, स्टे इन्वेस्टेड रहना है। और आपको कुछ मतलब आप ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंडेक्स में करेंगे भी तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है जितनी अकेली एक इंडेक्स में होती है, डे कैंडल में होती है, या जो भी कैंडल होती है। ठीक है, डेली के वॉल्यूम्स में, तो इतना म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। तो आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं निफ्टी 50 के, UTI वाला खरीदे तो आप सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी 13% के अराउंड मार्केट गिर गई है। ठीक है, अभी बाइंग के लिए बन भी रहा है। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे जस्ट नीचे जा रहा है, क्या बना के, लोअर हाइज बना के। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक उसने यहाँ पे थोड़ा न्यू लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर एक लोअर हाई थोड़ा बनाया, फिर इसने दोबारा डाउन ले लिया, अपने पुराने लोअर लो को भी तोड़ के। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बना है बट इट स्मॉल। ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से क्या करता है, यह इसको कम बैक करता है। ठीक है, यहाँ पे आता है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी स्टॉक्स में भी ऐसे ही, जैसे आप निफ्टी में बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे, तो हम आ जाते हैं। ठीक है, मार्केट उसी तरफ आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम देखिए अभी हमारे पास क्या है, इंडसइंड बैंक है। ठीक है, बैंक का स्टॉक है, आप ये खरीद सकते हैं अगर आपको खरीदना है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी आपको पता है कितना डाउन है टॉप लेवल से, ऑलमोस्ट 53%। तो कोई स्टॉक आप खुद लगाइए, कोई भी कंपनी है, 53% तो डाउन रहेगी नहीं। ठीक है, चली भी जाती है तो कहीं ना कहीं ऊपर आएगी, ऐसे टाइम पे आएगी, कभी ना कभी ऊपर आएगी, बट वो कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा ट्रेडिंग होती है। या शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड्स तब बना सकते हैं अगर आपको मार्केट ऊपर चल रहा है और कोई स्टॉक नीचे आया, तो वो तब एकदम से ऊपर जा सकता है, तो स्टॉक पे आप बना सकते हैं। बट अभी हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा मूव है। ठीक है, डिमांड एरिया पे मार्केट अपना यहाँ से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया था। ठीक है,
तो अच्छा खासा ऊपर गया था, अभी फिर उसी जोन में आ गया है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग का अच्छा सेक्टर है। और बैंकिंग आपके पास एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक के आप बहुत अच्छे से इसको बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में देखिए एक बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, बट ये इस पर कुछ सेबी ने या आरबीआई ने कुछ इस पर इश्यूज पाया है, ठीक है, इसलिए इसका स्टॉक है जो नीचे आ गया था। बहुत अच्छा स्टॉक है अभी, बट मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए आप वैल्यू बाइंग अभी है नहीं, ठीक है, अभी बहुत ऊपर आ चुका है। अगर आप वीकली के हिसाब से देखो 2020 यहाँ था, ठीक है, 2020 के हिसाब से ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। ठीक है, लेट कंसिडर ओके। 838 पे इसकी बहुत अच्छी बाइंग है, 840 के आसपास, ठीक है, बाइंग लेवल पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे खरीदने का एक्सिस बैंक को। ऐसे ही आप अलग अलग स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आपको लास्ट टाइम क्रॉम्पटन भी दिया था, आप इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं करते, ठीक है, यहीं से दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया था। उसके बाद मार्केट दोबारा इस लेवल पे आया था, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर गया। और आप इंस्टाग्राम में जाके चेक करेंगे ना, मेरा चैनल है जो टेक्निकल हैज, आपको अभी मैंने लेटेस्ट कुछ स्टॉक्स डाले हुए हैं, ठीक है, आप उनको बाय कर सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली 100% आई एम श्योर कि वो आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको बता दूँ, अगर आपको देखिए जैसे अभी ग्रो में आया था बीच में न्यूज़ कि हम ग्रो ऐप से क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करी, बट उस बंदे की क्या हो गए, जो बंदा था मतलब इन्वेस्ट जो पर्सन था वो, ठीक है, डीमेट अकाउंट होल्डर था, उसका पैसा फंड उस फंड में डाल ही नहीं रहा था। ग्रो ऐप है जो उस फंड में डाल ही नहीं रहा था और वो पैसा कहीं और चले गया और पूरा लॉस्ट हो गया टोटली उसका पैसा। ठीक है, और आप ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरोधा का लिंक मैं डाल दूंगा अपने, अब तो फ्री है ज़ीरोधा, आप सबको पता है, बट मैं आपको कहूँगा अगर आपको नहीं करना है किसी भी एप्लीकेशन से तो आप यूटीआई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूटीआई, ठीक है, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ से खरीदिए यूटीआई का जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, चाहे आप वो किसी और के उसका भी खरीद रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपका क्या हो गया, हमारा इक्विटी फंड हो गया, ठीक है, ईएलएसएस फंड हो गया, ठीक है, टैक्स सेवर होता है जो, ये कोई सा भी और भी फंड है, ठीक है, हाइब्रिड फंड हो गया, बैलेंस्ड वाला फंड हो गया, कुछ भी आप खरीद रहे हैं वहाँ से खरीदिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, सेफर साइड रहेगा। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, अगर फिर से आता है अच्छा है, डिमांड एरिया है, ठीक है, स्टॉक गिर चुका है, बट अगर हम क्रॉम्पटन को कंसिडर ना करके आपको मैं अच्छे से स्टॉक एक दो बता ही देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास है ओला, ओला में मेरे को लगती है कन्विक्शन, ठीक है, ओला भी बहुत नीचे आ चुका है। जैसे हमारे पास जोमेटो था, ठीक है, ऊपर गया जोमेटो या ऊपर उला था, ठीक है, खुला था ऊपर और फिर नीचे नीचे आ गया और ऐसे पॉइंट पे आ गया कि हमने उसकी थिंकिंग ही नहीं करी कि हम उसको बाय करें, मतलब कहीं ना कहीं उसका बिजनेस ठप पड़ गया था। ठीक है, ये वो नाम में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाई, अपने बिजनेस को ग्रो करा, ठीक है, और उसके बाद आप देखिए उसका स्टॉक बढ़े। तो ओला भी मुझे कहीं ना कहीं इसी तरह से लगता है। ठीक है, हालांकि उन पर एलिगेशंस कुछ लगाए हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ भी मांगे हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने, तो देखते हैं इसमें आप कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम अपना लगा सकते हैं। और सोचिए अगर आप इस लो से भी खरीदें, स्टिल आप समझे कि यहाँ इसका प्राइस आता है तो आपकी कैपिटल 50% से बढ़ेगी। और सोचिए अगर अपना हाई टच करने आता है तो 134, ये चलो यहाँ भी आता है तो आपको कितना बना है, ऑलमोस्ट 15% के प्लस बना है किसी भी इस एसेट में। ठीक है, तो दूसरा मैं बात करूँ, एंजल वन है हमारे पास, बहुत अच्छा खासा ब्रोकिंग है। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा डाउन आ गया स्टॉक, लास्ट टाइम स्टॉक को यहीं से बताया था मैंने, यहाँ से बताया था, कहीं से बताया था। ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छा भागा था, एक वीडियो में बताया था, इसका मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा था आपको इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि लो से अभी 43% डाउन है, बट दिस इज अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर शायद मार्केट दोबारा यहाँ कहीं आ जाए, इस रेंज में करके दोबारा ऊपर चले जाए, बट लगता नहीं है अब इतना नीचे आएगा। बट इफ़ सपोज केम डाउन
तो तब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक आपको जाना है, ठीक है। स्टॉक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको मैं एस्ट्रल भी बता देंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे एस्ट्रल में आपको बताता हूँ कहाँ पे खरीद सकते हैं। एस्ट्रल एक बहुत अच्छी खासी पीवीसी पाइप्स बनाती है और भी इसका बिजनेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्टर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट, ठीक है। ट्रेंड लाइन में चल रहा है मार्केट, यहाँ से सेल आउट करके, ओके। देखिए ये इस एरिया पे भी आ सकता है मार्केट अपना, और अभी शायद बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर देखूँ इसे तो जो स्टॉक प्राइस है ना, आपको देखिए ऑलमोस्ट 40% डाउन है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा और डाउन आता है, तो आप खुद लगाइए ना, कोई कंपनी है और 50% क्या वो डाउन रहना चाहिए, 40% प्लस डाउन रहना चाहिए क्या वो अपने शेयर का जो अब अपना बिजनेस बनाएगी, और जब उसका जब बिजनेस बनेगा उसके रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा, नेट प्रॉफिट उसका बढ़ेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह से उसका शेयर प्राइस है वो भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगती है कि एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो आप ये वाला स्टॉक यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एक देखिए अभी इंडिया इकोनॉमी है वो थोड़ा स्लो डाउन हुई है, आपको पता होगा नंबर्स हमारे ख़राब आए थे, ठीक है। अभी 5 से लेके 6.7 तक कंसिडर कर रहा है आरबीआई, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा होने वाला है, जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, ठीक है, 2025 का, ठीक है। तो अभी देखिए कंज्यूमर सेक्टर है, ठीक है। अब अभी 8 पे कमीशन गवर्नमेंट ला रही है, ठीक है, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। तो जो वो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है वो स्पेंड करेंगे, ठीक है, जब उनकी सैलरीज बढ़ेगी, या प्राइवेट सेक्टर में भी अभी धीरे धीरे सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया मार्केट जो है प्राइजेस कम ला रहा है प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा जो जीडीपी रेट है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट करा, ठीक है। और दूसरा जो मार्केट ने रिएक्ट करा वो यूएस के ट्रम्प की वजह से करा था, ठीक है, प्रेसिडेंट्स की तरफ से, कि जो टैरिफ्स हैं उन्होंने मैसेज दे दिया था कि हम बढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि वो एक्चुअली रीज़न नहीं था इंडियन मार्केट का, बिकॉज इंडियन मार्केट का जो एक्चुअली रीज़न था वो ये था कि एफआईआई ने सबसे पहले सेलिंग कर दी, ठीक है। अभी सब चीज़ यहाँ पे मिक्सअप होके आ रही है, जो सब न्यूज़ों ने इम्पैक्ट करा इंडियन मार्केट्स को, ठीक है। सबसे पहला ट्रम्प्स की प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अभी जो गोल्ड था वो बढ़ने लगा, तो इसमें भी कई बार ये होता है कि गोल्ड बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में अनसर्टेनिटी, जब भी अनसर्टेनिटी रहती है तो गोल्ड बढ़ता है, ठीक है, गोल्ड बढ़ रहा है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया एफआईआई ने पैसे निकालना शुरू कर दिया, और नंबर्स जो जीडीपी के थे वो भी ख़राब आए थे। तो कंपनीज के भी खुद नंबर्स थे जो थोड़े किसी के अच्छे हैं, मिक्सड आए मतलब, तो जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अभी जो है कंज्यूमर सेक्टर, आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में दो चीज़ें तो हमेशा रहेगी, ठीक है। एक कि मैन्युफैक्चरिंग हमेशा रहेगी, ठीक है, और दूसरी क्या कहते हैं, ये कंज्यूमर सेक्टर होता है, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डेली बेसिक नीड्स हम कंज्यूमर की, वो रहती है। अभी आपको देखिए ये वाला है कोलगेट पल्मोलिव, ये बहुत अच्छा खासा स्टॉक है हमारे पास रडार में, ठीक है। इसको मैं लो में देखूँ तो इसका लो अभी है 30% एज ऑफ नाउ। इफ आई सी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको भी पता है। तो ये यहाँ से इसका प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। अब मैं इसको 30% से इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि इसको मैं टेक्निकली देखूँ तो टेक्निकली इसका बनेगा नहीं कहीं नीचे पे कि ये यहीं से उड़ जाए। टेक्निकली अगर एक्चुअली मैं चेक करूँ, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है कहीं पे, बट बिगर टाइम फ्रेम की पिक्चर मोस्टली स्टॉक फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कोई इसको खरीदे नहीं,
तो चलो यहाँ पे भी अगर ये आता है जो कि है 2383 वाला 58% ना हो, तो इतना आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल के हिसाब से तो यहाँ कहीं मतलब बहुत सारे इसमें नीचे बाइंग लेवल, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइक परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे 2 स्टॉक ले लिया, चलो ठीक है। नीचे आया फिर 2 ले लिया, बट एवरेज अच्छा करना है तो डबल स्टॉक ले लो, मतलब 4 ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आया तो 4 की जगह आपने 8 ले लिया या 10 ले लिया, ठीक है। तो एवरेजिंग होगी जो नीचे आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लेंगे, जो यहाँ पे ख़रीदा था वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ख़रीदा तो इसकी एवरेजिंग यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे अगर अच्छी क्वांटिटी खरीदी तो एवरेजिंग इसकी यहाँ कहीं भी आ सकती है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से रन अप करेगा, ठीक है, तो आपके पास जो, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है वो है रिलैक्सो, ठीक है। रिलैक्सो फुटवियर, ठीक है। अब देखूँ मैं अगर, तो एक्चुअली ये स्टॉक बहुत नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कंपनी है कि कभी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। कंपनी से बढ़ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 61% है, यहाँ से मार्केट में इसको ये ऊपर प्राइस इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो सकता है, अभी बाइंग रेंज में भी है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टॉक पता चल गए होंगे कौन कौन से बाय करने और कैसे आप बाय कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।